वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है। ठीक है, या यूँ कह लो आप, ये आरओसी का क्वेश्चन है, आप रियल से भी मान सकते हो इसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, लेट आर डिनोट्स द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एक पावर सीरीज दी गई है, ठीक है, जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, आर इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाई एन प्लस वन। यहाँ पर ए एन और ए एन प्लस वन क्या होती थी, हमारा nth कोफिशिएंट होता था। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर के की अभी रिप्लेस करें तो यहाँ से हमें के या एन, अगर हम इसको किसी को किस केस से दिक्कत हो तो हम इसे फर्दर के उसमें एन की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाए हमारा एन और इधर बन जाए एक्स रेज टू पावर एन, और एन इक्वल टू वन अप टू इन्फिनिटी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं एन अपॉन एन प्लस वन और एट इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन, और इसकी लिमिट निकाल देते हैं हम एट इन्फिनिटी पे। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, वन बाय वन बचा क्या हमारे पास, ओनली वन। तो हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि अगर हमारा कभी भी एक पॉलिनोमियल की टर्म्स में दिया हो तो एन टर्म जो हमारी होती है ए एन, तो हमेशा जो हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो क्या होती है, हमारी वन होती है। ठीक है, अब हम अगर हमसे कहीं पर आर की वैल्यू पूछे तो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया हमारा आर इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हमारा आर ज़ीरो निकल के आया, नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, अब इसके अलावा हमने क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं कि इसकी कन्वर्जेंट के बारे में पूछा गया एट एक्स इक्वल टू माइनस आर या आर। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं एट माइनस वन पे, तो चेक करें तो क्या मिलेगा हमें, अगर यहाँ पर एन की जगह पर हम क्या रख दें, एक्स की जगह पर माइनस वन, तो क्या बन के आ जाएगा हमारा समीशन ऑफ एन माइनस वन रेज टू पावर एन, एन इक्वल टू वन एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, क्या ये डाइवर्जेंट हुआ, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस वन प्लस टू, ठीक है, सिमिलर माइनस थ्री माइनस फोर। तो ये हमारा एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस है क्या, अगर हम इवन टर्म्स लें तो क्या मिलेगा हमारा, प्लस वन। ठीक है, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे फिर माइनस वन। तो ये क्या हमारा ना तो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, ये क्या हमारी एक फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीरीज़ मिली हमें। ठीक है, फाइनाइटली ऑसिलेटिंग हो सकती है सीरीज़, और सीरीज़ का बिहेवियर कैसा हो सकता है, इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पर, तो क्या हमें एट माइनस आर पर कन्वर्जेंट मिली, नहीं मिली। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसके आगे भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने पार्ट हमारा क्या दे रखा है, रॉन्ग। हम बात करें एट द सीरीज़ एट कन्वर्जेंट ऑन माइनस आर टू आर, क्या हमें माइनस वन पर मिली थी कन्वर्जेंट, नहीं, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो हमारा एट आर इक्वल टू ज़ीरो द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज आउटसाइड द माइनस आर टू आर, दैट मीन्स माइनस वन से वन के बाहर अगर किसी पॉइंट पर ये क्या हो रही है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या है, बेस्ट सुटेबल आंसर है। और ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया गया आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।